नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज बैठकों का दौर जारी है और सबसे पहले जो आज अहम बैठक हुई है वो हुई है बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में बैठक में जो है अब कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि फैसला ले लिया जाएगा कि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है कौन होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी जल्द नियुक्त कर सकती है कार्यवाहक अध्यक्ष। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक और नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जो है इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए बीजेपी में मंथन चल रहा था और इसी मंथन को लेकर ये अहम मीटिंग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीएल संतोष मौजूद रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कार्यवाहक अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उसकी अब जरूरत जो है बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट की जा सकती है कि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है कौन होने वाला है। और इसे लेकर मंथन और बैठक जो है कहीं ना कहीं जारी थी और कहीं ना कहीं इस बैठक में इसे लेकर मंथन भी किया गया, क्योंकि काफ़ी अहम रोल होता है, काफ़ी अहम अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में बीजेपी का एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा, कुछ ही देर में इसकी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी। एक अहम मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि अगर जेपी नड्डा की गैर मौजूदगी में अगर ये यहाँ पर देखेंगे कि वर्किंग प्रेसिडेंट जो है किसे बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको कहा कि इस वक्त जो है लगातार बैठकों का दौर चालू है, लगातार बैठकें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो एक तरफ कार्यवाहक अध्यक्ष तो दूसरी तरफ दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्री शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर इस पर फीडबैक लिया जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो राज्यों को कई जगह अगर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन थी, बीजेपी की जो एक्सपेक्टेड सीटें थी वहां पर नहीं आई, कई जगह हार हुआ। लेकिन हार की पीछे का कारण क्या है पीछे के जो है हार जो हुई है इसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाया जाएगा, इस पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि अब कई जगहों पर उपचुनाव है, फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और साफ तौर पर हार के कारणों को पता लगाना और सारी चीजें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे अहम बैठक करने जा रही है और दिल्ली में आज से बीजेपी संगठन मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक में लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी, साथ ही आने वाले चुनाव और उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की भी संभावना है। इसके साथ ही इसके अलावा नए सिरे से वोटरों के बीच पैठ बनाने के लिए विपक्ष के नैरेटिव का काट निकालने पर भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि कहा जा रहा था कि कई जगहों पर जो हार हुई, एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान को इनसे खतरा है, संविधान जो है परेशान हो गए थे लोग कि संविधान को बदल देंगे, ये सारे नैरेटिव चलाए गए जिससे बीजेपी को चुनाव में बहुत नुकसान जो है हुआ है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि बीते बुधवार को बीजेपी ने नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की लंबी मीटिंग हुई। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल थे। तो अब नए अध्यक्ष को लेकर जो बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो है कई तरह की, जैसा कि हमने आपको कहा कि काफी बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ नए अध्यक्ष को लेकर बैठक चली, दूसरी तरफ दिल्ली में आज से जो है बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जेपी नड्डा भी स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब सवाल है कि नड्डा के बाद कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष। तो ऐसे में अध्यक्ष के लिए मोदी शाह की पसंद कौन है, क्या बीजेपी पिछड़े नेता पर दाव लगाएगी? माना जा रहा है कि इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही कुछ घंटों में जो है बताया जा रहा है कि सामने आ जाएगा। दूसरी ओर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीते हफ्ते केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात करके फीडबैक लिया था। सूत्रों के मुताबिक नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष पिछड़े समाज से होगा। केशव प्रसाद मौर्य को नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है बैठक
देखने के लिए मिली है। बैक टू बैक ये अहम बैठक रही है। 20 एससी सीटों पर जो है 4 नाम मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश में भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है बैठक की। तो कहीं ना कहीं अगर जैसा कि हमने आपको कहा कि इस वक्त कई तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैठकों का दौर जो है इस वक्त बीजेपी के बीच जारी है। बैठक में पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। संगठन के मंत्री जो है वो शामिल हो रहे हैं। रणनीति तैयार की जाएगी। पहले तो जो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसे लेकर रणनीति तैयार होगी, उसे लेकर चीज़ें देखी जाएगी, उसे लेकर चीज़ें जो है भापी जाएगी, बनाई जाएगी, रणनीति तैयार होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि होने वाले उपचुनाव, जो चुनाव हो चुके हैं, पहले उसको लेकर समीक्षा की जाएगी कि हार के कारण क्या थे, जो हार हुई, जो बीजेपी एक पकड़ नहीं बना पाई, इसके पीछे का कारण क्या था। तो हार के पीछे का कारण पता लगाया जाएगा, उस पर समीक्षा की जाएगी, उस पर जो है अगर आप कहेंगे कि मंथन चलेगा, फिर से लोगों के बीच कैसे जाना है, फिर से लोगों के बीच कैसे जड़ जमाना है, कैसे लोगों को फिर से विश्वास दिलाना है। कुछ जो फॉल्स नैरेटिव सेट किए गए थे, जो फॉल्स नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ बनाए गए थे, उस फॉल्स नैरेटिव को ख़त्म करना है। ये सारे माइंडसेट के साथ जो है ये बैठकें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे कि हमने आपको कहा कि उपचुनाव बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि चौंकाने वाले थे, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। तो साफ तौर पर एक तरफ तो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने के लिए मिला, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब उपचुनाव पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी तैयारी की जा रही है। और जो विपक्ष ने नैरेटिव लोगों के दिमाग में डाल रखा है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, क्योंकि जब एक हार हुई और हार के बाद जब एक अगर आप कहेंगे फीडबैक आया तो ये पता चला कि जो विपक्ष ने कुछ कंसेप्ट तैयार किए थे संविधान को लेकर, जो इन्होंने लोगों के दिमाग में डालना किया कि ये 400 पार इसीलिए मांग रहे ताकि संविधान बदल ले, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ था और बीजेपी अभी तक उसे भरपाई जो है कर रही है। तो इसी वजह से अभी बैक टू बैक बैठक हो रही है। पहली जो अहम बैठक हो रही है वो बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष के चुनाव के लिए हो रही है और अध्यक्ष की ये सीट के लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े दावेदार हैं, काफ़ी सारे अगर आप कहेंगे कि जो है दावेदारी अपना लेकर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में पता भी चल जाएगा, शायद आज या कल तक में जो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि बीजेपी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त कर रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक की गई, जिस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, BL संतोष जैसे वरिष्ठ नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। और इस बैठक में निष्कर्ष जो है निकालने का प्रयास किया गया है, जिसके बारे में कुछ ही देर में पता भी चल जाएगा कि बीजेपी ने आखिर किसे अब कार्यवाहक जो है अध्यक्ष के तौर पर चुनने का मन बना लिया है। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको कहा कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, तो दिल्ली में भी आज 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिस पर लोकसभा चुनाव में हुए हार पर मंथन किया जाएगा। तो होने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, उसे लेकर जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि होने वाले जो है चुनाव में बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया जा सके, जनता के बीच और पकड़ मजबूत बनाई जा सके। और इसे देखते हुए आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी, इसे देखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और इस पर पूरा फोकस जो है किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।